हैं और आज मौसम भाई पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के नाम पर एक ग्रैंड डायलॉग हुआ जिसमें शाहीन भी मौजूद ग्रैंड थे। हुआ, डायलॉग नहीं था वो, ड्रामा हुआ, ग्रैंड ड्रामा हुआ, आई वॉशर हुआ। लोगों ने उस पे इतना शदीद रद्दमल मैं सोच भी नहीं सकता। आगे चले। मोहसिन भाई इस मीटिंग में बॉब्जी द किंग भी मौजूद थे, तो अगर बॉब्जी द किंग ने मसाइल का हल बताना है तो मसाइल का जिम्मेदार फिर कौन है? ये साहब में कौन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, बांग्लादेश से होम सीरीज हार गए, अमेरिका जैसी एसोसिएट टीम से हार गए, वर्ल्ड कप 2023 के पहले राउंड में बाहर हो गए, वर्ल्ड कप 2024 के पहले राउंड में बाहर हो गए, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी के लड़के यहाँ पे आके हरा गए ऑलमोस्ट, और उसके बाद इंग्लैंड वालों ने आपको शुक्र करें कि जिंदा सलामत वहां से वर्ल्ड कप के लिए जाने दिया, नहीं तो जिस तरह मार्क वुड बॉलें मार रहा था आपको। टीम की सिलेक्शन, फिर मीटिंग में दोबारा बॉब्जी द किंग बैठे हुए, टीम में दोबारा इस मीटिंग में शाहीन बैठे हुए, इस मीटिंग में वो तमाम लोग बैठे हुए। शान मसूद बैठे हुए हैं और चलिए शान मसूद के हवाले से सुंटू मोहसिन खान और भाई, उसके हवाले पुंतू से कम खान और से कम हमनवा भी थे। ग्रुपिंग की खबरें नहीं आती शाहीन को लेके। नहीं तो ग्रुपिंग की तो रात निकली है ना, खबर निकली है कि नहीं टीम नहीं, यूनिटी वो पे बात हुई है। टीम यूनिटी पे नहीं, बात हुई। शाहिन शाह इज पार्ट ऑफ दैट। मोहसिन साहब, यू शान कैन की नॉट बात कर गिव। रहा हूँ, नहीं नहीं, हाँ, शान नहीं। शान की परफॉर्मेंस नहीं है, शान की टीम में जगह नहीं बनती, शान अच्छी कप्तानी नहीं कर सका, लेकिन शान के ऊपर कम से कम ये व्हाई इज ग्रुपिंग की बात। देयर इफ देखें, हु इज द मदर ऑफ ऑल एल्स। आप क्या कहते हैं किसी इस शाहीन और बाबर मैं तो जैसे कह रहा हूँ किसी शान को पॉलिटिशियन को कंटिन्यू लेके? करना चाहिए। वो तो आपको पता है मेरा इस पे स्ट्रेट स्टैंड है ना, इस पे ठीक तो है, कोई बहस नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड का आ रहा है, आप अगले दिन तो कप्तान नहीं चेंज कर, आप पहले कंप्लीट इसरे में है, डस्टबिन में है, आप कैसे चेंज कर सकते? इस करना पे भी नहीं मैं चाहिए। बहस ही नहीं कर रहा। मैं आई एम ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है। भाईजान, हु इज द मदर ऑफ ऑल इल्स? हु? हु हु इज द मदर ऑफ ऑल इल्स? बॉब इफ नहीं, जी। देखे ना, यही तो बात है ना मोहसिन साहब, इस पे मुझे आपसे शदीद तहफुजात भी हैं और इख्तलाफ भी है। तो बॉब्जी की मुशावरत कर औकात लें। क्या है? बॉब्जी की, मैं ये कहता हूं मोहसिन इजाज साहब, बॉब्जी की औकात क्या है? कंट्री बड़ा है, क्रिकेट बड़ा है, पीसीबी बड़ा है, या एक इंडिविजुअल बड़ा है? बॉब जी बड़ा है। बॉब्जी बड़ा है, बड़ा है। ये तय हो गया। तय हो गया। बस तय हो गया, अब इस पे चलना है। इस पे ठीक चलिए। है मोहसिन इजाज साहब, बॉब्जी बड़ा आपको है, आपको कुछ मैं शक है मान इस गया हूं बात ना। पे? हाँ, मैं तो अब कह रहा हूं अब इस पे आगे लेके चलना है नैरेटिव को। बॉब्जी बड़ा है, बॉब जी बड़ा है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल ये है मोहसिन भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बोर्ड हो, इससे पिछला बोर्ड हो, उससे पिछला बोर्ड हो, वो इन किंग्स और जो इस तरह के जो है ना बॉब्जीज, इनके सामने बेबस है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो देखता है कि ये खराबियां हैं, वो देखता है कि टीम हार रही है, वो देखता है कि पहले राउंड में एग्जिट्स हो रहे हैं, वो देख रहा है बायलैटरल में हार रहे हैं, वो देखता है कि होम ग्राउंड पे हार रहे हैं, वो देखता है कि 8वें नंबर पे चले गए हैं, वो देखता है एसोसिएट टीमें हमें मार के चली गई, वो देखता है कि टीम में ग्रुपिंग है, वो देखता है कि बार बार ग्रुपिंग है, वो देखता है कि हेड कोच की ये रिपोर्ट है इनके बारे में ग्रुपिंग्स के हवाले से, टीम के माहौल के हवाले से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो फिर कहता है हम इन मसाइल का हल करेंगे, और मसाइल का हल करने के लिए उन्हीं कैरेक्टर्स, उन्हीं बॉब्जीज को बुला के बिठा देता है, उन्हीं शाहीन को ला के बिठा देता है कि जो भी अच्छा टीम में ग्रुपिंग कहा जाता है, तो भाई ग्रुपिंग मैं बैठ करता हूँ वहां पे बैठ के, आप करते हैं ग्रुपिंग? कौन करता है ग्रुपिंग? ऑफ द लाइन अभी जब आए थे, मैंने एक आह भर के आपसे कहा था कि माजी का हिस्सा हो गई चीजें। हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ी आपने देर पहले आपने बड़ी बड़ी ठंडी आप भरी और कहा कि अब ये हम सारी पास चीजें ग्लोरी जहां में हम जिंदा बैठे रहते हैं, हैं। आप हम पास ग्लोरी में जिंदा है। मोहसिन इजाज साहब, मैं लाएं कॉपी पेंसिल दें, मेरी बात तो खैर आज देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है। जितना मर्जी कोई आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, हेट मिशन चलाए, अल्लाह जानता है ना हम बाबर के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना क्रिकेट के खिलाफ है, ना किसी और इंडिविजुअल के खिलाफ है, ना किसी और टीम के दुनिया के खिलाफ है। हम तो जो सच है हम वो बात करते हैं। लेकिन मोहसिन इजाज साहब, ये याद रखना कि तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी, बिकॉज अगर लाहौर में बैठे दो तरबूज What is this? तरबूज तरबूज वाटरमेलन्स अगर वो पीसीबी की मदासराई कर रहे हैं, अगर आज मोहसिन अली बाहर है या मोहसिन इजाज साहब बाहर है, या फर्ज करे कोई एक आध अंदर है, या कोई भी दो चार बाहर है, तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी एज ए जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और इवन यूट्यूबरियों को भी, कि अगर आपने जमीर नाम का आप में कुछ है तो आपको आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है। तबाह बर्बाद वाले लफ्ज खत्म हुए, खत्म हो गई पाकिस्तान की क्रिकेट, खत्म हो गई है। आप एक देखे ना, आप एक, मैं आपको बुला रहा हूं, आ जाए जी मोहसिन साहब, या आप मुझे बुला रहे हैं भाईजान, आ जाए, सुबह का शो करना है, आप गैर,
या मैं गायब, मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार बुला के गायब किधर हो गए। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जिसमें चेयरमैन ही नहीं है। कॉन्फ्रेंस का नाम बता दूं, आप हाँ इजाजत दें? प्लीज नाम बता दो। सानू नहर वाले पुल ते बुला के खबरें माही किथे किथे रह गया, और साडी अखां विच फुद्दू ला के ते खबरें माही किथे। अच्छा मुझे सबसे ज्यादा दुख ये नहीं है, मीटिंग का नाम कैसा रखा है? नाम बहुत खूबसूरत है। ये बताएं कि मुझे ना शाहीन पे एतराज है, ना बॉब्जी पे एतराज है, ना शानू पे एतराज है, ना मुझे रिजवान पे एतराज है। मुझे एतराज है, बड़े शदीद तफजात है कि आपका गैरी क्रिस्टन और ये जेसन गिलस्पी इतने बड़े प्लेयर थे यार। चले गैरी क्रिस्टन का कैरियर शुएब अख्तर ने जब तक तोड़ा तो तोड़ा, उसके बाद उसने हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड कप जीता है, मतलब ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड T20 नहीं कह रहा मैं, वर्ल्ड कप जीता है। और उसको ये दिन आ गया कि वो मदासराई कर रहा है कि हमारे पास प्लान है, बड़ा जबरदस्त है, मैं चैंपियंस कप से बड़ा फ्रॉड मैंने कभी क्लब लेवल पे नहीं देखा। इतना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है, उसके बावजूद दे फेल टू गेट डिजायर रिजल्ट्स। जो ये ग्लोरीफाई कर रहे थे चीजों को, जिनको ये देखें शाहीन का क्या हाल कर दिया। शाहीन क्यों है मीटिंग में? शाहीन और बाबर तो इस वक्त रेड बॉल से और व्हाइट बॉल से 5000 मील दूर होने चाहिए। व्हाट आर दे डूइंग इन द मीटिंग? अच्छा अगर ये मीटिंग है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, चले मैं कहता हूं चेयरमैन साहब बड़े मसरूफ थे, हो जाता है एंड टाइम पे माना, मैं कहता हूं जनाब माना के एंड टाइम पे ना बहुत बहुत ही कमाल हो गया जी, हो गया, हो जाता है। मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आई एम नॉट टाउंटिंग, I am saying this with full authority and confidence and keeping in mind things because he is a very sitting on a hot seat, not one two hot seats. मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मतलब आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम। मान लिया एंड टाइम पे, ऑब्वियसली यार अगर मैंने आपको घर बुलाया, जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वजह नहीं होगी मैं घर ही हूंगा, ये हमारी तहजीब कहती है। मतलब जो हमारे अंदर हमारा खमीर ये कहता है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हमारे घर दुश्मन भी दरवाजे पे आएगा, हम उसको भी अंदर बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। मैं ये मानता हूं मोहसिन नकवी साहब को अचानक कोई काम पड़ गया, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि देयर मस्ट बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे कि जिस पे नकवी साहब अटेंड नहीं कर सके। मान ली मैंने ये बात, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताते हैं मोहसिन, तो आप ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है व्हाइट बॉल की हो गई, अब इंग्लैंड जो आएगा 50 ओवर के देखे ना, 5 3 15, तो 15 वनडे इंटरनेशनल खेलने आया, 10 वनडे इंटरनेशनल खेलने आया। मैंने 5 3 15 इसलिए कहा 3 टेस्ट मैच है, 15 दिन के होंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा 15 वनडे खेलने आया, चले 15 नहीं, 10 वनडे खेलने आया, चले 10 नहीं, 5 वनडे खेलने आया क्या इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर? कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी पीसीबी की और काफ़ी जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, साइंस अफरीदी, रिजवान, शान मसूद, इनकी एक मीटिंग हुई है जी, और इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन फ्यूचर को बिगाड़ने वाले ही जब मीटिंग में बैठे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। और बाबर आजम ही लीड करेंगे T20 और ODIs में आने वाली सीरीज़ में, और लग रहा था कि शायद वर्ल्ड कप के बाद ना करें, लेकिन वही लीड करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चले देखते हैं। वो ये है कि पहले आपने चैंपियंस कप कराया इंग्लैंड की तैयारी के लिए, ठीक है। अब आपने ये जो मीटिंग रखी है, इसका फोकस होना चाहिए था प्योरली रेड बॉल, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर ए वाइल। अभी आपको 2-2.5 महीने आपने व्हाइट बॉल खेलना ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें आपने क्यों बुलाया गैरी क्रिस्टन को? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी? Why not Naseem Shah? He is your premier fast bowler now. He is the brain. He is the wicket taker. He is loyal to Pakistan. Loyal to Pakistan. Loyal to Pakistan. What is Babar Azam doing there? मेरा सवाल है, बाबर आजम वहां क्या कर रहा है? इसका मतलब है ये व्हाइट बॉल की ये इर्द गिर्द सारा घूमा है, आपका कोई विजन नहीं है। आप रेड बॉल को जूती की नोक पे रखते हैं, जूती की नोक पे रखते हैं, आप इसको सीरियस कह लें, इसीलिए सख्त लफ्ज इस्तेमाल करें। ये तो देखे ना, आपको पता अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? मैं खबरें आपसे पूछता हूं, लेकिन ये आप जो बात करी है ना, देखें आप कह रहे हैं रेड बॉल को नहीं रिस्पेक्ट देते, व्हाइट बॉल को रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं देते, व्हाइट को भी रिस्पेक्ट नहीं देते। अच्छा, रेड को तो बिल्कुल नहीं देते, रेड को जूती की नोक पे रखते हैं, व्हाइट को रिस्पेक्ट नहीं देते। इसी वजह से तो आप 2023 वर्ल्ड कप जीते हैं। हाँ जीते हैं, इसी वजह 5 मैच तारीख में, 2024 वाला आप जीत गए। तारीख में 5 मैच पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अफ्रीका को हरा दिया, अफगानिस्तान को हरा दिया, तारीख में पहली दफा हुआ है।
सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी, जैसा कि आप सभी ने देखा, क्या ही देखा आपने, टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया 280 रन से। 500 प्लस का टारगेट था और थोड़े ही कप्तान नजीबुल्लाह सुल्तान तो उन्होंने अच्छे रन लगाए, 80 85 86 जो रन लगाए। साकिब अल हसन थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन जब विकेटें गिरी तो लाइन ही लग गई। रविचंद्रन अश्विन, व्हाट अ बॉलिंग, 6 विकेट हॉल। और पहली इनिंग जो थी इंडिया की, जहाँ 150 पे 5 विकेटें, 4 5 5 6 विकेटें गिर गई थी, वहाँ पे अश्विन ने 7 सेंचुरी लगाई थी। जडेजा ने भी अच्छी जो इनिंग खेली थी। उसके बाद गेंदबाजी अच्छी की जडेजा ने फर्स्ट इनिंग में, और उसके बाद जो है बॉलिंग भी कमाल की सेकंड इनिंग में भी। 6 विकेट हॉल। अश्विन पिछली इनिंग में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन इस इनिंग में 6 विकेट हॉल लिया सीधा। और आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी जो है अश्विन ही बनेंगे। और जडेजा ने भी कमाल किया है। जडेजा ने 3 विकेटें ली हैं और आखिरी में जो बोल्ड किया वो कमाल का था। सो इसी के 234 पर ऑल आउट हुई और 280 प्लस रन किए, जहाँ बांग्लादेश जो है टफ फाइट देने की कह रहे थे सीरीज से पहले, लेकिन वो टफ फाइट कुछ नज़र नहीं आई और कमाल की परफॉर्मेंस। इंडिया ने एक तरफा ही मैच जीत लिया। 280 रन की जीत एक तरफा ही होती है और 1-0 से इस सीरीज़ के अंदर लीड हो गए हैं। हालांकि अभी तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने तो अपने फॉर्म में हालांकि रन्स तो है बनाए नहीं थे, वरना ये बहुत बड़ी जीत होती। तो कमाल की परफॉर्मेंस। और इंडिया अब देखिएगा कानपुर में 2-0 से बांग्लादेश को बीट गए, इस सीरीज़ में जीत हासिल करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।